दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस जो सुवर्ण कांता शर्मा हैं, जो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका दिए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस जो सुवर्ण कांता शर्मा हैं, जो शराब नीति केस से जुड़े दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस याचिका को खारिज कर दिए हैं, जिस याचिका में अरविंद केजरीवाल हैं, जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांगे किए थे। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि शराब नीति केस से जुड़े हमारे इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो नहीं करेंगे। उनको खुद हैं जो इस केस से अपने आप को हैं जो अलग कर लेना चाहिए। अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने की भी हैं जो मांगे किए थे, लेकिन अब अरविंद केजरीवाल की इसी याचिका को खारिज करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो कहें कि मैं इस मामले से खुद को अलग नहीं करूंगा, मैं इस मामले की है जो सुनवाई करूंगा, क्योंकि अगर मैं इस मामले से हट गया तो फिर जजों को ऊपर दबाव बनाकर किसी भी केस से जजों को हटाया जा सकता है। इसी के चलते दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो शराब नीति केस से जुड़े मामले की सुनवाई करेंगे और अरविंद केजरीवाल जो जजों को हटाने की मांगे किए थे, जिसको लेकर हैं जो साफ तौर पर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो इनकार कर दिए हैं। अरविंद केजरीवाल इससे पहले जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा की अदालत में है जो वकील बनकर खुद हैं जो अपनी दलील रखे थे। अरविंद केजरीवाल हैं जो जब दिल्ली हाई कोर्ट में अपनी दलील रखे थे, तब दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के ऊपर हैं जो पक्षपात करने का आरोप लगाए और अरविंद केजरीवाल हैं जो दलील रखने के साथ साथ दिल्ली हाई कोर्ट की जजों पर हैं जो कई ऐसे गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के ऊपर यह आरोप लगाए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में कई बार हैं जो गए हैं। अरविंद केजरीवाल हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के ऊपर ये भी आरोप लगाए हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा की बच्चे हैं जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ हैं जो काम करते हैं। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ से दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के ऊपर है जो बेहद ही गंभीर आरोप हैं जो लगाया गया। अरविंद केजरीवाल हैं जो बाहरी अदालत में यह आरोप लगाए कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में 4 बार शामिल हुए हैं। अरविंद केजरीवाल की इसी आरोपों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो कहें कि मैं अधिवक्ता परिषद में गई थी, वे कोई राजनीतिक कार्यक्रम में नहीं था, एक कार्यक्रम में नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस से जुड़े या बाढ़ की युवाओं से बातचीत के लिए थे। कई जज ऐसे कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। ऐसी भागीदारी को किसी वैचारिक पक्षपात का संकेत नहीं माना जा सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो अरविंद केजरीवाल की उस आरोपों को लेकर हैं जो जवाब दिए थे, जिसमें अरविंद केजरीवाल हैं जो ये कहे थे कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में 4 बार हैं जो शामिल हुए थे। वहीं अरविंद केजरीवाल हैं जो एक और आरोप लगाए थे कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के बच्चे हैं जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ हैं जो काम करते हैं। अब अरविंद केजरीवाल की दूसरी आरोप को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो कहें कि अगर इस बातों का कोई भी सबूत नहीं है कि जज के बच्चे ने अदालत के पदों का गलत इस्तेमाल किया है, तो इस तरीके से आरोप लगाने का कोई भी गुंजाइश है जो नहीं बनता है। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो ये भी कहें कि अगर किसी नेता की पत्नी राजनीतिक में आ सकती है, उनके बच्चे हैं जो नेता बन सकता है, तब यह कैसे कहा जा सकता है कि किसी जज के बच्चे कानून के पेशे में नहीं आ सकता है। इसका मतलब तो यह होगा कि किसी जज के परिवार के लोगों की मौलिक अधिकार छीन ली जाए। दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो अरविंद केजरीवाल की दोनों ही आरोपों को लेकर हैं जो जवाब दिए हैं
लेकिन एक चीज तो यह स्पष्ट हो जाती है अरविंद केजरीवाल के आरोपों से कि दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस सोवन कांता शर्मा है जो आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में 4 बार हैं जो शामिल हुए और उनकी बच्चा है जो केंद्र सरकार की जो प्रतिनिधित्व करते हैं सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता के साथ हैं जो काम करते हैं। ये दोनों ही चीज स्पष्ट है जो हो जाता है। मगर सवाल ये भी आ जाता है कि अगर दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो आरएसएस से जुड़े संगठन के कार्यक्रम में 4 बार हैं जो शामिल हुए, लेकिन क्या ये उचित है जो दिखाई देता है? आरएसएस वह संगठन है जो केवल एक धर्म को लेकर है जो बढ़ावा देते हैं। आरएसएस वह संगठन है जिसकी गठजोड़ बीजेपी सरकार और आरएसएस से एक बड़ी गठजोड़ है जो दिखाई देता है, जिसको लेकर हमेशा ही विपक्ष के निशाने पर बीजेपी सरकार के साथ साथ आरएसएस की भी जो आलोचना होता है। और ओवैसी संगठन में दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो 4 बार हैं जो शामिल हुए हैं। अभी इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल हैं जो कहें कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा हैं जो आरएसएस की संगठन कार्यक्रम में 4 बार हैं जो शामिल हुए हैं। इसी के चलते शराब नीति केस से जुड़ी हमारे इस मामले की सुनवाई दिल्ली हाई कोर्ट की जज सुवर्ण कांता शर्मा है जो नहीं करेंगे। अब अरविंद केजरीवाल की ऐसी याचिका को है जो खारिज कर दी है, जिसमें अरविंद केजरीवाल है जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा को हटाने की मांगे किए थे। याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी की दोबारका से पूर्व विधायक विनय मिश्रा है जो ये कहती हैं कि दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा है जो अपने लिए राज्यसभा के लिए एक सीट है जो पक्की कर लिए हैं। ये आम आदमी पार्टी की दोबारका से पूर्व विधायक विनय मिश्रा है जो दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के ऊपर है जो ये आरोप लगाते हुए कहे कि एक अपनी राज्यसभा की सीटें हैं जो पक्की कर दी हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट की जज जस्टिस सुवर्ण कांता शर्मा के ऊपर है जो आरोप लगा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता का यह अपनी निजी आरोप है, लेकिन एक सवाल ये भी आ जाता है कि जब जजों को ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाई जा रही है, लेकिन ये अपराधियों को एक अच्छा संदेश है जो नहीं दिया जा रहा। एक अपराधी की जब मामला की सुनवाई अदालत में होगा तो वह अपराधी है जो हमारे देश की अदालत के बारे में क्या सोचेंगे कि उस न्यायपालिका की न्यायाधीशी के बारे में कैसे कैसे है जो आरोप लगाया गया है। और वैसे न्यायाधीशी जब किसी अपराधी के मामले की सुनवाई करेंगे तब उस अपराधी को हमारे देश की न्यायपालिका के बारे में है जो क्या सोचेंगे। इस तरीके से जजों को ऊपर आरोप लगाकर किसी का ये अपना निजी मामला हो सकता है, लेकिन इससे हमारे देश की न्यायपालिका को है जो कमजोर करने की है जो ये कोशिश किया जा रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि देश की सुप्रीम कोर्ट इस मामले में है जो अपनी दखल दे और जो जजों को ऊपर इस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है जो इससे हमारे देश की न्याय व्यवस्था को है जो कमजोर करने का है जो प्रयास किया जा रहा है।